हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ लर्निंग ऑफिशियल। फ्रेंड्स, हम अपनी साइंस की सीरीज में सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जो कि लेसन 3 से स्टार्टिंग है, धातु और अधातु। कुछ पॉइंट दिए हूँ जिसमें धातु अधातु उपधातु को पहचानने के लिए। इसमें जितनी भी रेड पार्ट हैं ये क्या है, धातु, और जितनी भी ब्लू पार्ट है वो क्या हो गए, अधातु। अब जो ये पीले वाले हैं ये क्या हो गए, उपधातु कहला रहे हैं। तो धातु अधातु दो होते हैं धातु। उपधातु जो होता है इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसमें जो रेड है ये तो धातु हो गई, जो ये ब्लू हो गई वो अधातु हो गई, और जो पीला है वो क्या हो गया, वो उपधातु हो गया। तो धातु और धातु दोनों के लक्षण किसमें पाए जाते हैं, उपधातु में पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में कौन सा धातु होता है, बेरियम, लिथियम, सिलिकॉन, कार्बन। इसका ऑप्शन बी इज राइट। क्यों लिथियम धातु है, आप देखो लिथियम कहाँ आ रहा है, रेड वाले ऑप्शन में, और रेड वाले क्या होते हैं, धातु। तो यहाँ पर लिथियम क्या हो गया, धातु। और एक और इसी चीज कर सकते हो, ठोस चीजें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, धातु। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा अधातु होता है। तो अधातु कौन से होते हैं, जो द्रव अवस्था या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अधातु। इसमें ऑप्शन में जो फ्लोरीन होती है वो गैस होती है, इसलिए क्या हो गई, अधातु हो गई। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसमें ऑप्शन है डी, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। ये क्या होते हैं, ये युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है। तो सबसे उपयुक्त विधि पूछ रहा है। वैसे तो अगर पूछे तो जंग से बचाने के लिए तो तीनों ऑप्शन सही है, बट यहाँ पे सबसे अच्छी विधि पूछ रहा है जो लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, मतलब सी, जिंक की परत चढ़ा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक जल में विलय होते हैं, तो ये तत्व क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है ए, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। तो खाने वाले डिब्बे होते हैं उन पे जिंक के बजाय टिन का लेप किया जाता है, क्योंकि वो उसमें टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए उस पर टिन की परत चढ़ाई या टिन का लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंटीमनी क्या होता है। जो एंटीमनी होती है वो एक उपधातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आर्सेनिक क्या होती है। आर्सेनिक जो होती है वो एक उपधातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। तो जल के साथ जो सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है वो होती है सोडियम, तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो कौन सा है ये, ऑप्शन डी, सोडियम। नंबर 10, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो निम्न में से ठंडे जल से जो हाइड्रोजन गैस निकालती है वो होता है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो ये धातु जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती है वो होता है Zn। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी धातु एक जल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। अभी क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, वो कौन था, Zn। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, वो ऑप्शन होता है कॉपर, Cu। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ऊष्मा का जो कुचालक होता है वो होता है लेड, मतलब सीसा। इसको लेड पीबी से दिखाते हैं और इसका जो नाम होता है सीसा। ये क्या होता है, ऊष्मा के लिए कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फफोलेदार कॉपर होते हैं। फफोलेदार कॉपर होते हैं उनमें
2% अशुद्धियों सहित कॉपर होते हैं इसी वजह से। तो ऑप्शन डी राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कॉपर मेट में मुख्यतः क्या होता है? तो कॉपर मेट में जो होता है वो होता है Cu2S और FeS, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कॉपर या तांबे का अयस्क क्या होता है? जो कॉपर या तांबे का अयस्क होता है उसे बोला जाता है मैलेकाइट। जो कॉपर या तांबे का होता है अयस्क उसे मैलेकाइट बोला जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ताम्र ग्लास होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है Cu2S, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कैल्कोसाइट का अयस्क होता है? तो कैल्कोसाइट जो अयस्क होता है वो होता है कॉपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल या कांसा है, पीतल को, तो पीतल या कांसा क्या होते हैं? एक मिश्र धातु होते हैं जो दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है संक्षारण। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो जब जस्ता Zn हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलती है? तो ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना क्या कहलाता है? एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना एनोडिक कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु उपस्थित नहीं होती है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं उपस्थित होती है, मतलब Ag अनुपस्थित होता है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, परावर्तनी भट्टी प्रयुक्त होती है? तो जो परावर्तनी भट्टी होती है वो निस्तापन विधि में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, कॉपर पायराइड को वायु में गर्म करके सल्फर निकालना कहलाता है? ये भर्जन कहलाता है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट लेसन है लेसन 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने संयोजक आबंध है? इसमें 7 संयोजक आबंध है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? तो ब्यूटेनॉन, इसमें ब्यूटेनॉन शब्द आ रहा है, नॉन जो होता है वो कीटोन ग्रुप में आता है। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? सी, कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि जो ईंधन है वो पूरी तरीके से नहीं जल रही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन परमाणु की संयोजकता है? तो कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है। ऐसे कार्बन है और इसको देंगे तो इसका क्या, कार्बन की 4 संयोजकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है बता दें। नामकरण, जो IPSC नामकरण होते हैं वो लिखने के लिए आते हैं, वो कहाँ से लिखे जाते हैं, कैसे होते हैं? इसमें सबसे पहले होता है ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। जो कार्बन की संख्या होती है इसके हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं। अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट और 6 है तो हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड आता है इसलिए इसमें एन शब्द जुड़ता है, तो इसमें मेथेन हो गया, ये एथेन, ये प्रोपेन, ये ब्यूटेन, ये पेंटेन और ये हेक्सेन। तो इस तरीके से बनता है। इसमें कुछ और टॉपिक हैं जो कि इसके प्रक्रियात्मक समूह से आते हैं। हेलो एल्केन में क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो ये आते हैं। तो यहाँ पर क्लोरो, ब्रोमो जो हेलो ग्रुप के जितने भी होते हैं वो सारे आते हैं। यहाँ पे क्लोरो, ब्रोमो जो है अगर ये आ जाए
ये इस सब में यौगिकों में जब इसका नामकरण किया जाता है यूपीएससी में, तो इसका सबसे पहले नाम लिखा जाता है क्लोरो और ब्रोमो का। फॉर द एग्जाम्पल दिया है, जब 3 कार्बन है, 3 कार्बन से हो जाएंगे प्रोप, क्योंकि में एक प्रोप 3 कार्बन है तो प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है तो हमारे पास ये प्रोपेन हो गया, पर सीएल जुड़ा है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। इसमें क्लोरोप्रोपेन, बी आ रहा है तो ब्रोमोप्रोपेन। एल्कोहल जो होता है, इसमें एल्कोहल में ओल जुड़ता है, जैसे यहाँ पर एल्कोहल में आया है OH ग्रुप, OH आया है तो यहाँ 3 कार्बन है तो इसलिए प्रो रहा है तो प्रोपेनॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्डिहाइड में अल जुड़ता है, यहाँ पे एल्डिहाइड का CHO होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, वहां पर अल जुड़ जाएगा तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन से हो जाएगा ये प्रोपेन और एल्डिहाइड अल जुड़ के प्रोपेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है कीटोन, कीटोन में ओन जुड़ रहा है, यहाँ पे कीटोन जो होगा 2 कार्बन के बीच में आएगा, यहाँ 3 कार्बन है तो इसलिए क्या हो गया प्रोपेन, और सब में सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, कीटोन ग्रुप आया है इसलिए कीटोन में ओन जुड़ जाएगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसमें जो अनुलग्न जुड़ेगा इसका ओइक, पूर्व लग्न मतलब जो पहले जुड़ते हैं और अनुलग्न मतलब जो बाद में जुड़ते हैं। तो यहाँ जो 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया और यहाँ पे ओइक जुड़ जाएगा तो प्रोपेनॉइक। नेक्स्ट है एल्कीन एल्काइन, ये सिंपल है, एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है। इसके कुछ प्रतीक दिए गए हैं, अगर Cl है तो Cl क्लोरोब्रोमो इस तरीके से लिखे जाते हैं। ऑक्सीजन वाले समूह जैसे एल्कोहल है तो OH जहां आ जाए तो आप समझ जाना यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप है। एल्डिहाइड में CHO आता है, एल्डिहाइड में CHO आता है, कीटोन में CO आता है, और C डबल बॉन्ड ऊपर भी करके हो सकता है, से नीचे ऊपर दोनों साइड। और कार्बोक्सिलिक में क्या आता है COOH, क्या आएगा COOH। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है इसलिए इसका सामान्य सूत्र हो जाता है CnH2n माइनस का 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की कमी होती है तो एल्काइन का क्या हो जाएगा CnH2n माइनस 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है इसमें सिंगल बॉन्ड आता है इसलिए CnH2n प्लस 2, इसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। नेक्स्ट, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन के अणु में आपबंध पाया जाता है, तो जो क्लोरीन के अणु होते हैं उसमें एकल सहसंयोजक बंध पाया जाता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, तो प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन आ गया और इसको बैलेंस करेंगे तो ऐसे प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ये। तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसमें, हाइड्रोजन 8, तो इसका ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है, एक तो होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। जो संतृप्त होता है उसमें सिंगल बॉन्ड आता है, जो लेकिन असंतृप्त होता है उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा यौगिक असंतृप्त है, तो एथेन में सिंगल बॉन्ड आता है, मेथेन में सिंगल बॉन्ड आएगा, एथिल अल्कोहल में आएगा लेकिन एथिलीन में नहीं आएगा, तो एथिलीन ऑप्शन इसका सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, 2 कार्बन प्लस 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आया और ये असंतृप्त है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस यौगिक में अल्कोहली समूह उपस्थित है, ऑप्शन बी CH3 CH2OH, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एसिटिक अम्ल का IPSC नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड का सूत्र होता है CH3COH, इसका IPSC नाम पूछा है, कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है तो हो जाएंगे एथेन, और ग्रुप है कार्बोक्सिलिक तो हो जाएगा एथेनोइक।
तो क्या हो जाएगा एथेनोइक। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? जस्ट ऊपर आपने पढ़ा CH3COH। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एसिटाल्डिहाइड का आईपीएसी नाम क्या होता है? तो एसिटाल्डिहाइड का आईपीएसी नाम जो होता है वो होता है एथेनॉल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। अल्कोहल का नाम जो होगा एथेनॉल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? पहले बता दिया कीटोन जो होते हैं दो कार्बन के बीच में आते हैं। तो किस में आ रहा है? ऑप्शन ए में, दो कार्बन के बीच में। तो ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा यौगिक प्रोपेनॉल है? प्रोपेनॉल मतलब जहां पे अल्कोहल ग्रुप आएगा वो, लेकिन प्रोपेन आया, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। तो सबसे पहले 3 कार्बन किसमें है? इसमें तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है, एच है। तो यहाँ पे कितना है? एक ही कार्बन है। तो जबकि बोल क्या है? प्रोपेनो। तो ये भी ऑप्शन कट गया, इससे भी आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बचा वो। या आप अपनी क्वेश्चन से चलिए, 3 कार्बन है हमने लगा लिया, एक OH ग्रुप लगा लिया, एक OH ग्रुप लगा लिया। अब इसको बैलेंस कर दो, कितना हो जाएगा? C3, 1 2 3 4 5 6 7 H7OH। तो किस में ऑप्शन में? ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है? नल। जो CHO आता है ग्रुप, इसमें नल अल जुड़ता है। ये पहला ऑप्शन मेथेनॉल, चलो ठीक है, मेथेनॉल दिख रहा है, इसमें अल जुड़ा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, मेथेनॉल। नॉल मतलब OH ग्रुप, प्रोपेनॉल OH ग्रुप, ब्यूटेनॉल OH ग्रुप। एल्डिहाइड किसमें है? पहले, मेथेनॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रयोगशाला में बनने वाला सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम क्या था? वो था यूरिया। सर्वप्रथम जो लैब यानी प्रयोगशाला में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो एसिटिक समूह में क्रियात्मक समूह होता है कार्बोक्सिलिक COOH। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह क्या होता है? एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह जो होता है वो CHO होता है। ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? अल्कोहल का OH होता है। अल्कोहल में OH क्रियात्मक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वनस्पति तेल को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, वो भी निखिल की उपस्थिति में Na के, तो क्या बनता है? वनस्पति घी। तो ये अभिक्रिया पूछ रहा है कौन सी है? तो यह एक योगात्मक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, CH3CH2OH का आईपीएसी नाम पूछा है। तो इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन से हो जाएगा एथेन, और OH है तो एथेनॉल। तो इसमें कहां पर एथेनॉल? ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के अपरूपक होते हैं? तो कार्बन के सारे, हीरा, बकमिनिस्टर, फुलन, ग्रेफाइट, सभी अपरूपक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है मेथेन। मेथेन मतलब CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो कौन सी संरचना बनती है? ये मिसेल संरचना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन किस प्रकार के यौगिक है? तो साबुन जो होता है कोई एस्टर होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।